4 का 1 नंबर, सीधे ट्रैक पे आओ। फर्स्ट नंबर सवाल समझो। 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 17, राइट। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। विलोपन पद्धति का मतलब हो गया कि विलोप कर दीजिए, यानी गायब कर दीजिए, एक्स वाई में से किसी एक को गायब कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे होगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको उड़ाना है। एक्स एक्स में से या तो कोई उड़ेगा या वाई वाई में से कुछ उड़े। तो उड़ाने के लिए क्या करेंगे? गायब करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों प्लस है तो ये तो ऐड हो जाएगा, ये तो एक प्लस एक माइनस है, ये कट सकता है, ये कट सकता है, तो इसको उड़ाते हैं। इसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों का संख्या को बराबर करना पड़ेगा, तब तो दोनों उड़ेगा। बराबर कैसे होगा? 3 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो बात एक होगा कि अलग होगा? एक होगा। वही सेम, मैंने आंसर सेम आएगा। जैसे 2 3 6, तो 3 को 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो फिर 6 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई 3 और इस इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई 2। तो अब ये 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो खाली इसके साथ नहीं सबके साथ करेंगे, और 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी खाली इसके साथ नहीं सबके साथ करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई किए तो दूसरा इक्वेशन में बिना मल्टीप्लाई किए मेरा संख्या मैच कर गया, या तो एक्स एक्स से मैच कर गया या तो वाई वाई का। अगर मैच कर गया तो दूसरा इक्वेशन में हम खाली 1 लिख देंगे, हमको अलग से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैच कर गया तो हमको तो मैच ही करने से मतलब है, मेन उद्देश्य वही है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या होगा? समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 को वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं या स्टेटमेंट से दिखा के भी कर सकते हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 विथ इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई 2 विथ इक्वेशन 2, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लोग 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, 3 छक 18, यहाँ भी गुणा करते 2 दूनी, फिर माइनस 2 तिहाई 6y, फिर फिर 2 से गुणा कर रहे हैं ना सबका, यहाँ 3 से सबको मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 17 दूनी 34 करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ जो कहानी है ना, कभी कभी तो एक प्लस एक माइनस रहता है, कट जाता है, आसान है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। क्या होता है? दोनों प्लस है। अगर दोनों प्लस रहेगा तो क्या करेंगे? नीचे का साइन चेंज कर देंगे। अगर नीचे माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, वो जरूरत पड़ने पर। अगर मेरा सीधे सीधे कट रहा है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा सीधे सीधे कट रहा है, इससे साइन चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों कट गया, वाई वाई उड़ गया। 9 और 4 दोनों प्लस प्लस है तो 9 4 कितना हो गया? 13x। यहाँ पे जोड़ो 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 2 और 3, 13 का पाला कितना बार पढ़ने से 52 आएगा? 13 चौके 52, x इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओह, इट इज आंसर नंबर 1, ठीक है। हो गया। अब देखो, एक्स वाई का मान निकालने का जो तरीका है, युगपत समीकरण में 4 मेथड होता है, ठीक है। और 4 मेथड में से सबसे ज्यादा इजी मेथड यही है, एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे कम समय लगता है, सबसे सिंपल में और छोटा में बन जाता है। बाकी और जो मेथड है उसमें भी आंसर वही आएगा। इस इक्वेशन को अगर हम दूसरे मेथड में करें
जैसे कंपैरिजन मेथड, जिसको हिंदी में तुलनात्मक विधि बोलते हैं, बज्र गुणन विधि, ठीक है, और एक विस्थापन विधि। 4 विधि होता है। 4 विधि में भी आंसर यही आएगा, लेकिन उसमें लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, एक अलग मेथड होगा। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका यही होता है। तो जब कभी हम लोग समाधान करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, समस्या समाधान का, तो हम लोग सीधे सीधे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा ही सॉल्व करते हैं, हम दूसरा मेथड हाथ नहीं लगाते। लेकिन जब आपको अलग मेथड का सवाल करवाया जा रहा है तो आपको उसी मेथड में करना है। अगर आप कंपैरिजन मेथड कर रहे हैं, तुलनात्मक विधि कर रहे हैं, तो तुलनात्मक विधि दिखाना पड़ेगा। आपको एग्जाम में दे देता है, बोल देता है, वहां बगल में इक्वेशन दे देगा, बगल में लिख देगा एनी तुलनात्मक विधि या विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड और कंपैरिजन मेथड अगर बोल देगा तो उसी हिसाब से करना है। फिर आप बज्र गुणन विधि नहीं कर सकते, विस्थापन विधि नहीं कर सकते, आपको जो बोला गया उसी मेथड में करना है। और अगर नहीं बोला है, सिर्फ बोला है हल करो, सॉल्व इट, तो आप किसी भी मेथड में करिए, यानी सीधे सीधे आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन पद्धति से कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इस x का मान को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, इसमें भी बैठा सकते हैं, इसमें भी बैठा सकते हैं, इसमें भी बैठा सकते हैं और इसमें भी बैठा सकते हैं। जो इक्वेशन हमको छोटा लगेगा, सिंपल लगेगा, हम लोग उस इक्वेशन में बैठा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कौन सा इक्वेशन में, जो आपको छोटा लगे। हमको सबसे छोटा यही लग रहा है, इसी में बैठा देते हैं। तो हम लिखेंगे x का मान कितना निकला 4, तो यहाँ तो समीकरण डायरेक्ट निकल गया। x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in the equation of 1, understood? So putting the value of x in equation 1, very simple, translate it, okay? तो x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर बैठा दीजिए। 3x है तो 3x के बदले कितना लिखेंगे, x का वैल्यू कितना है 4 बैठा देंगे हम। अब 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह मानेंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद प्लस 2y इक्वल टू 6, 4 3 12 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y 6 माइनस 12, इस पर गया 12, प्लस था उधर गया माइनस हो गया। y अकेला इधर रखेंगे, समीकरण का रूल से अंग्रेजी अक्षर अकेला इधर रखते हैं, वेरिएबल इधर अकेला रहेगा। और 6 में से 12 जबरदस्ती घट रहा है इसलिए -6 होगा। जो संख्या बड़ा होता है उसका चिन्ह गिरता है, 12 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, जो संख्या बड़ा उसका चिन्ह गिर गया। 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ गुना है तो इधर आके भागा हो जाएगा, भागा यानी बटा के नीचे, 2 से 6 कटा, 3 बार में कटा तो कितना हो जाएगा -3। दिस इज आंसर नंबर 2। Everybody understood? Yes, sir. Now write down, एक फोटो लो वहां से, एक क्लिक करके वहां से एक स्क्रीनशॉट लो, क्या लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक।